आज अपनी बातचीत में सोचा कि आपको एक कहानी सुनाते हैं। मतलब बातचीत के दौरान ही कुछ कहानी जैसा आपको सुना देते हैं। हालांकि यह अखबार में ही पढ़ा, टीवी पर भी बहुत सारी कहानियाँ आती रहती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हमारी आँखों से ओझल हो जाती हैं, हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है। मतलब रोज़ कुछ न कुछ होता है। अगर आप केवल अखबार भी पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी रोज़ घटती हैं और उस पर उसकी रिपोर्टिंग भी होती है। पर हमारे देखने समझने का जो तरीका होता है वह शायद इतना अच्छा नहीं होता है कि हम उसमें पूरी घटना और बात समझ पाएँ। तो एक बड़े अभिनेता जो कि सेलिब्रिटी हैं, उनका इंटरव्यू था छोटा सा। वो बताते हैं कि जैसे जीवन के संघर्ष जब आप करके आगे बढ़ते हैं और जीरो से हीरो बनने की जो यात्रा रहती है, उसमें कहानियाँ बहुत ही मार्मिक होती हैं। और जीवन की जो यथार्थ को भोग कर आगे बढ़ते हैं, तो जब वो कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो आज की पीढ़ी को, मतलब अपने बच्चों को जब वह सुनाता है तो वह बड़ी काल्पनिक उन्हें लगती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? तो मैं तो एक बार विविध भारती पे बाल बैरागी कवि की इंटरव्यू सुन रहा था। तो उन्होंने बताया कि जब वो अपने बच्चों से अपने बचपन की बात करते हैं तो कहते हैं, क्या पापा क्या कर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो अपनी माँ के साथ भीख मांगा करते थे। मतलब अब इससे ज़्यादा गरीबी क्या होगी। लेकिन पढ़ने लिखने का शौक़ था, बहुत दूर स्कूल था, तो 50 साल पहले 60 साल पहले तो यही हालत थी ना। तो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई वढ़ाई हो जाती थी, किसी तरीके से जिंदा रहते थे। एक बार माँ से कहा कि माँ, इतनी गरीबी है, हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग मर क्यों नहीं जाते। मतलब एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि चलो माँ सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब सोचिए माँ क्या जवाब देगी बच्चों को। क्या माँ ये कहेगी कि हाँ दिन खराब है, मर जाना ही बेहतर है? कहना चाहिए उसको। सोच कर देखिए, क्योंकि आपके अपने अनुभव होंगे, संदर्भ होंगे और आपके जीवन को समझने के आपके अपने तरीके होंगे, तो उसमें विकल्प भी आप ही को चुनना है। तो एक भिखारिन अपने बच्चे से क्या कहती है? कहती, नहीं बेटा, हम मर नहीं सकते, हमें मरना नहीं है। जानते हो क्यों? बोले जो भगवान है ना, उनकी 2 बेटियां हैं, एक अमीरी दूसरी गरीबी। तो ये भी जानते हो भगवान को सबसे ज़्यादा गरीबी प्यारी है, और भगवान ने जो उनको सबसे प्यारी बेटी है, जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे उन्होंने हमें दिया है। तो हम मरेंगे क्यों? जब भगवान ने हमें दिया है तब फिर हमको मरने की क्या आवश्यकता है? ये तो भगवान की मर्जी है ना। अब सोचिए, बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा ना कि गरीबी भगवान ने दिया है, उनकी सबसे प्यारी बेटी को हमें सौंपा है। फिर आदमी परिश्रम करता है, जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। और जब वह यह कहानी सुनाता है तो उसके बच्चे यकीन नहीं करते कि क्या सचमुच इतनी गरीबी हो सकती है। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तब देखने समझने के तरीके बदल जाते हैं। तो बच्चों की भी इसमें गलती नहीं है। तो अभी जो कहानी, दूसरी कहानी आपको सुना रहा था, उसकी परिचर्चा यही है कि संघर्ष के समय जब बहुत छोटे थे हम, मतलब माँ बाप का संघर्ष चल रहा था। क्योंकि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो जीवन तो तभी तक रहता है। फिर उसके बाद तो संघर्ष ही संघर्ष रहता है कि पढ़ना है, करना है, पाना है, खोना है, ये पाना है, वो पाना है। जब तक इसका बोध नहीं होता है, सच में शानदार जीवन तभी तक होता है। तो उस अभिनेता ने ये बताया कि जब मैं बहुत छोटा था और जब भी बीमार पड़ जाता था
तो माँ बाप पूरी रात जगते रहते थे और मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ न होने पाए, इसी कोशिश में पूरी रात उनकी ऐसे ही गुजर जाती थी। सच तो यही है कि सारे माँ बाप अपने बच्चे की थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं देख पाते। और यह उस अभिनेता की ही कहानी नहीं है, यह हर आदमी की कहानी है, हर माँ बाप की कहानी है कि वह बच्चों को बच्चा ही मानता है। फूल जैसे बच्चे होते हैं उनके, और उनके लिए वह तपता रहता है कि उनमें ज़रा सी भी उनको धूप न लगने पाए। और एक बात नोटिस किया है, आप चाहे जितने बड़े हो जाइए, माँ बाप आपको बच्चा ही मानते हैं। और इस बच्चा मानते रहने की वजह से बड़ी समस्या आती है, क्योंकि माँ बाप के सामने बच्चे कभी बड़े ही नहीं होने पाते और इसका नाम जनरेशन गैप हो जाता है। उसकी एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीदें, उनके तौर तरीके वैसे ही रह जाते हैं। अभी चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग मिले, उम्र अच्छी खासी थी, बात होने लगी तो बताया उनकी माँ अभी ज़िंदा हैं, 90+ हैं। बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, क्या बड़े खुशनसीब हैं कि इस उम्र में भी माँ आपकी अभी हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, जब तक माँ है मैं बूढ़ा नहीं हो सकता। सही बात है, क्योंकि बेटा कहने वाला कोई है। तो उन्होंने यही कहा कि अब देखते हैं कितने दिन चलती है, लेकिन इस उम्र में भी मैं खुद को बूढ़ा नहीं मानता। जब माँ आवाज़ देती है, लल्ला कहाँ हो, तो माँ आ ही गए। तो वहीं से बात माँ और बेटे की वैसे ही चलती रहती है, वैसे ही थोड़ी नोक झोंक। माँ हालांकि अब बिस्तर से उठ नहीं पाती, लेकिन बातचीत हो जाती है और बेटे को बूढ़ा नहीं होने देती जब तक माँ है। तो मतलब बेटे की उम्र ही रोक ली है, बूढ़ा ही नहीं होगा। हाँ, सही बात है, जब तक माँ है आप तभी तक बेटे हैं, फिर आप बेटे नहीं रह जाएंगे, अब बाबा और बाप हैं। तो फिर पुरानी कहानी पर आते हैं। अभिनेता एक दिन सुबह उठता है और पता चलता है कि माँ अब नहीं रही। बड़े शौक में रहता है कि माँ चली गई और वह उसके साथ नहीं था। भाई जब बहुत करीब थे, कुछ नहीं था, एक कमरे में ही सब लोग रहते थे। हर आदमी की आवाज़ सुनता था, हर आदमी की तकलीफ़ महसूस करता था। लेकिन संघर्षों ने उसे बड़ा आदमी बनाया और बहुत बड़ा आदमी बनाया। जब आप बड़े आदमी हो जाते हैं तो मानी हुई बात है, एक बड़ा घर भी हो जाता है और हर शख्स के लिए घर में एक कमरा भी हो जाता है और हर कमरे में एक दरवाज़ा भी रहता है और उस बंद दरवाजे का नाम प्राइवेसी हो जाता है। मतलब बड़े घरों में प्राइवेसी बहुत होती है, हर आदमी दरवाज़ा बंद रखता है और दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाता है, क्योंकि प्राइवेसी चाहिए सबको। जबकि हकीकत तो ये है कि आप जैसे बड़े होने लगते हैं, आपकी प्राइवेसी खत्म होने लगती है। सोचिए, दुनिया के जो सबसे बड़े अभिनेता हैं, नेता हैं, जिन्हें दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, क्या उनकी कोई प्राइवेसी होती है? वो कहीं भी जाएं पहचान लिए जाते हैं। कहीं खड़े होकर चाय नहीं पी सकते, सड़क किनारे कुछ भी ठेले पे नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो पहचान लिए जाएंगे। तो बड़ा आदमी होकर प्राइवेसी तो बचा ही नहीं सकता। उसकी हर बात खबर होती है, अखबारों में छपती है, टीवी चैनल पर चलता है। तो आप जब तक बेहद आम हैं तभी तक आपके पास ज़िंदगी का सुकून है, और जैसे ही खास हो जाएंगे यह आपसे बहुत दूर चला जाएगा और प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ आपके पास नहीं बचेगी। तो फिर वह अभिनेता अब भी माँ के सामने बैठा है, हालांकि अब केवल देह है, और उसे बहुत अफसोस है कि वह अपनी माँ के साथ नहीं था। सोचिए, जब आप थोड़ी सी मुफलिसी में होते हैं, कोई बीमार हो तो भी उसी एक कमरे में रहते हैं
और उसके साथ रहते रहते आदत पड़ जाती है। उसके शरीर की जो महक होती है, जो बदबू में बदल चुकी है, वह भी खराब नहीं लगती है, उसकी भी आदत हो जाती है। तो कुछ ऐसे ही अच्छा देखिए, जब आम लोग रहते हैं और उन्हें जब एहसास हो जाता है कि अब उनके घर का बुज़ुर्ग विदा होने वाला है, तब सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और गंगा जल में तुलसी पत्र मिलाकर आखिरी बार उसे कोशिश होती है कि पानी पिला दिया जाए। क्योंकि यात्रा का तो नियम ही है ना, जब कोई मुसाफिर कहीं ठहरे तो पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। तो हर किसी को मालूम है कि अब यात्रा पूरी हो गई है और इस जाने वाले को आखिरी बार पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। तो यहाँ आम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद तो विदा होना ही होता है और लोग विदा हो ही जाते हैं। और आप जब बड़े आदमी होते हैं, अपने संघर्षों से ही बड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, फिर आप वह आखिरी बार पानी नहीं पिला पाते हैं। यह एक अफसोस तो रहता ही है। खैर, ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनों के साथ बने रहें। और अकेलापन एक सच्चाई बन चुकी है। आप जितने बड़े होते जाएंगे, अकेलापन आपके लिए भारी पड़ने लगेगा और आप उसकी शिकायत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शोहरत, प्रसिद्धि, पैसा के साथ अकेलापन मिलता है। आप जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतने ही अकेले रहेंगे, ये भी सच है। तो तनाव, एंजाइटी और दूसरी समस्याएं जो मानसिक अवसाद में आपको ले जाती हैं, उसमें आपकी एक सफलता जो है, यह भी एक कारण है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर असफल आदमी तनाव रहित होगा। इसका मतलब यह है कि सफलता को भी आपको एंजॉय करना है, अपनों के साथ शेयर करना है, थोड़ा मिल बांट के एक दूसरे के साथ रहना है। जो जितना ताकतवर होगा, उसकी समाज में उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बात को समझने और स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो आइए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।